हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी एंड फाइन। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को कवर किया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 5, and the title of the chapter is measurement of length and motion, right? So बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है। तो आपसे पूछा है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू फाइंड आउट हाउ टॉल यू आर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कैसे जान पाएंगे कि आप कितने लंबे हैं, और हाउ फार यू कैन जंप, और आप कितनी दूर तक जंप कर सकते हैं। डू यू नो हाउ पीपल मेजर्स द लेंथ ऑफ द थिंग्स अराउंड देम। क्या आपको पता है कि लोग कैसे चीजों की लेंथ को मेजर करते हैं, मतलब कि लंबाई को मेजर करते हैं, लाइक अ पेंसिल और अ रूम। Let us explore how we measure length and how things move around us। तो बच्चों, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे हम मेजर करते हैं लेंथ को और कैसे चीजें हमारे अराउंड मूव करती है। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स गिवन है। दोनों ही पिक्चर्स को आप देखेंगे और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आप उनका आंसर भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट टूल डू यू थिंक वी कैन यूज टू मेजर द हाइट ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चों, चाइल्ड की हाइट को मेजर करने के लिए हम कौन से टूल का यूज करते हैं। बच्चों, हम उसके लिए बहुत सारे टूल का यूज कर सकते हैं। हम इंच टेप का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाइट रूलर्स होते हैं हम उनका यूज कर सकते हैं। इन सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग, इफ यू सी अ कार मूविंग, अगर आपको दिख रहा है कि एक कार मूव कर रही है, व्हाट कैन यू यूज टू मेजर हाउ फार और हाउ फास्ट इट ट्रेवल्स। तो बच्चों, आप ऐसी कौन सी चीज का यूज करेंगे जिससे कि आपको पता चले कि जो कार है वो कितनी फास्ट जा रही है या फिर उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया है। तो बच्चों, इन डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है। ये इंस्ट्रूमेंट हेल्प करते हैं आपको डिस्टेंस देखने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बच्चों, इन दिस चैप्टर हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं टूल्स के बारे में, जैसे कि मेटल रॉड्स एंड जो मेजरिंग टेप्स होते हैं हम उनको भी पढ़ने वाले हैं, जिनको हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। नाउ उसके अलावा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स को, जैसे कि आपके मीटर, एंड ट्रेडिशनल यूनिट जैसे कि आपके 4 अंगुला विच इज 4 फिंगर्स विथ मेथड। एंड हम अंडरस्टैंड भी करने वाले हैं कि कैसे हम मेजर किया करते थे चीजों को, और आज के टाइम पे हम कैसे उनको मेजर करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। नाउ कमिंग टू हाउ डू वी मेजर, कि हम मेजर कैसे करते हैं। पीपल हैव यूज्ड वेरियस बॉडी पार्ट। तो बच्चों, लोगों ने बहुत सारे बॉडी पार्ट को यूज किया है ताकि वो मेजर कर पाए लेंथ को फॉर मेनी ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेजर करते हैं कपड़े को बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ देयर आर्म, मतलब कि जो उनकी आर्म की लेंथ है उसकी हेल्प से क्या किया करते थे, मेजर किया करते थे। जो फार्मर्स होते थे वो मेजर करते थे अपने फील्ड्स को बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्ट्राइड्स दे टेक और बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ देयर फीट। तो बच्चों, जो फार्मर्स होते थे वो अपने फीट की लेंथ की हेल्प से मेजर किया करते थे। अनदर जो कॉमन वे है मेजर करने का, वो क्या है, यूजिंग अ हैंड स्पैन which is the distance from the tip of the thumb to your tip of your little finger। तो ये होता है आपका थंब स्पैन। तो इसका यूज करके भी पहले पहले लोग लेंथ को मेजर किया करते थे। नाउ दिस मेथड इज ऑफन यूज फॉर मेजरिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, और इन मेथड को हम आज भी यूज करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। Now, when we measure the length of an object using a body part, we are using that body part as a unit of measurement। तो बच्चों, जब हम लेंथ को मेजर करने के लिए अपने बॉडी पार्ट का यूज कर रहे हैं, तो आपका बॉडी पार्ट क्या हुआ यहाँ पे, आपका बॉडी पार्ट हुआ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ जो लेंथ है बच्चों, उसको एक्सप्रेस किया जाता है दो पार्ट्स में। पहला है अ नंबर एंड अ यूनिट। फॉर इंस्टेंस, अगर हम देखें, इफ अ टेबल इज 13 हैंड स्पैन लॉन्ग, राइट, अगर कोई भी टेबल क्या है, 13 हैंड स्पैन लॉन्ग है, सो 13 इज द नंबर, एंड जो हैंड स्पैन है वो बच्चों यूनिट होगी। नाउ हाउएवर, जो बॉडी पार्ट होती है बच्चों वो वेरी करती है साइज में फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि अगर मेरा हैंड स्पैन इतना है तो किसी और का इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बच्चों, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें स्लाइटली डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेजरमेंट्स में, जो कि सेम नहीं होते, राइट। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या
करेंगे, हमें इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंसी हो और जो लोग हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करें, जैसे कि आपके स्केल्स हो गए, मेजरिंग टेप्स हो गए, एंड ये जो टूल्स होते हैं बच्चों वो हमें सेम मेजरमेंट ही देते हैं फॉर एवरीवन, राइट। दैट मेक्स इट इजियर, और उसकी वजह से काफी ज्यादा इजी हो जाता है कंपेयर करना लेंथ को एक्यूरेटली। नाउ कमिंग टू एंशिएंट मेजरमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, अब हम देखने वाले हैं कि पुराने टाइम पे हम चीजों को कैसे मेजर किया करते थे। सो इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, हमारे इंडिया की बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है मेजरमेंट को लेके। नाउ पीपल यूज्ड यूनिट, अब जो लोग थे उस टाइम पे वो कुछ यूनिट को यूज किया करते थे, जैसे कि आपके अंगुला विच इज द विड्थ ऑफ द फिंगर, धनुषा एंड योजना, ताकि वो मेजर कर पाए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। एंड ये जो यूनिट्स हुआ करते थे बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे फॉर मेकिंग द आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग टाउन्स एज वेल। इवन टुडे अगर हम आज के टाइम की भी बात करें तो ये जो आपके ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल हैं, जैसे कि कारपेंटर्स हो गए, आपके टेलर्स हो गए, सो वो कभी कभी अंगुला का यूज करते हैं फॉर देयर वर्क। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दे हैव फाउंड ऑब्जेक्ट्स विद द रूल्ड मार्किंग्स, जो कि स्केल की जैसे दिखती थी फॉर दी हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ये शो करता है आर ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग इन इंडिया। सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है, ये पिक्चर है आपके ट्रेडिशनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के इन द एंशिएंट इंडिया। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड यूनिट्स, सो बच्चों डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स उनको डेवलप किया गया बहुत सारे पार्ट में ऑफ द वर्ल्ड, एंड हाउएवर एज पीपल बिगिन टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे जैसे लोग क्या करने लगे बच्चों, ट्रैवल करने लगे एक जगह से दूसरी जगह में, तो ये जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। सो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना जरूरी था, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज साथ में जुड़ी और उन्होंने एग्री भी किया कि वो एक कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स को यूज करेंगे, और उसी कॉमन सेट ऑफ यूनिट को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप एसआई यूनिट भी इनको बोल सकते हैं। सो बच्चों जो एसआई यूनिट है फॉर मेजरिंग द लेंथ वो है आपका मीटर, जिसको आप एम से डिनोट करते हैं, एंड जो मीटर होता है उसको आप डिवाइड कर सकते हो इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और हर एक पार्ट को आप बोलेंगे सीएम विच इज सेंटीमीटर। नाउ यू माइट बी फेमिलियर विद दी 15 सेंटीमीटर स्केल, जो कि आप कॉमनली अपने स्कूल में भी यूज करते हैं। इट हैज मार्किंग्स, तो अगर आप उन स्केल्स को देखेंगे बच्चों तो उन स्केल्स में भी मार्किंग्स होती है 0 से लेके 15 तक, एंड हर एक सेक्शंस बिटवीन दी बिग 2 मार्क्स आपको देखने को मिलता है, लाइक बिटवीन 1 and 2 इज 1 सेंटीमीटर, और each centimeter is further divided into 10 equal parts, और हर एक सेंटीमीटर को भी यहाँ पे बीच में 10 अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं मिलीमीटर, जिसको आप डिनोट करते हैं एम से। सो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, सबसे छोटी लेंथ है जो कि आप मेजर करते हो स्केल को यूज करके, एंड 1 mm किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर के। अब बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है, ये पिक्चर है आपके 15 सेंटीमीटर स्केल की, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। नाउ फॉर मेजरिंग द लॉन्गर डिस्टेंसेस, अगर हमें लंबे लंबे डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो हम लार्जर यूनिट को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर, नाउ विच इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। अगर हमें शॉर्टर लेंथ को देखना है तो हम कुछ यूनिट का यूज करते हैं, जैसे कि आपके सेंटीमीटर जिसको आप डिनोट करते हो सीएम से, एंड मिलीमीटर जिसको आप डिनोट करते हो एम से। ऑन सम मेजरिंग स्केल्स आपको एक अनदर सेट ऑफ मार्किंग भी देखने को मिल सकती है, जिनको हम बोलते हैं इंचेस, एंड जो 1 इंच है दैट विल बी इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, एंड इन अर्लियर डेज जो लोग होते थे बच्चों वो इंचेस का यूज किया करते थे, फुट का यूज किया करते थे, ताकि वो मेजर कर पाए लेंथ को। इवन टुडे, इवन आज के टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन यूनिट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको दोनों ही स्केल दिए हुए हैं सेंटीमीटर और इंचेस में। नाउ कमिंग टू लेट्स डू, सो बच्चों लेट्स डू में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टेबल और डेस्क एट होम। आपके घर में कोई भी टेबल होगा, कोई भी डेस्क होगा, आपको उसको फाइंड आउट करना है, मेजर करना है कि उसकी लेंथ कितनी है यूजिंग योर हैंड स्पैन। फिर आपको राइट डाउन करना है कि उसकी मेजरमेंट कितनी है, दैट इज योर होमवर्क। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें बोला है कन्वर्जन प्रैक्टिस। सो इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 500 सेंटीमीटर को इनटू मीटर्स। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 5 मीटर।
फिर आपको सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है 2.5 मीटर को सेंटीमीटर्स में, तो ये हो जाएगा आपका 250। फिर बच्चों अगर हम देखें तो इफ 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, तो 1 इंच कितना है, 2.54 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 4 इंचेस। तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 2.54 सेंटीमीटर करना है, तो आपका आंसर विल बी अराउंड 10.16 ऐसा आंसर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। दैट इज योर होमवर्क। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, कि कौन से ऐसे करेक्ट वेज हैं जिससे हम अपने लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सो बच्चों, टू मेजर एनी लेंथ हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चूज द राइट काइंड ऑफ स्केल। आपको स्केल सही चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर योर पेंसिल, अगर आप अपने पेंसिल को मेजर करना चाहते हैं, आपका जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल था जो आप स्कूल में यूज कर रहे थे, उससे आप बहुत इजिली क्या कर सकते हो, आप आराम से उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो। बट इफ यू नीड टू मेजर द हाइट ऑफ अ रूम, लेकिन अगर आपको अपने रूम की हाइट पता करनी है, तब ये जो मीटर स्केल है और जो मेजरिंग टेप है वो ज्यादा यूजफुल आपके लिए होगा। अब अगर हमें राउंड ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है, जैसे कि girth of the tree and the size of your chest, a flexible measuring tape will be suitable। जैसे कि जो टेलर के पास टेप होता है वही आपका फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है, वो बेस्ट चॉइस होता है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू पिक दी करेक्ट टूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सही टूल को चूज करें एंड केयरफुल भी रहे जब हम मेजर कर रहे हैं डिफरेंट लेंथ को। नाउ बच्चों, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, कि कैसे आप स्केल को प्लेस करेंगे। नाउ द करेक्ट वे टू मेजर विद द स्केल इज टू प्लेस इट फ्लैट एंड स्ट्रेट अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको स्केल को एकदम फ्लैट रखना है और आपको स्ट्रेट रखना है अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेजर करना है पेंसिल को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लेस करना पड़ेगा स्केल को अलोंग इट्स लेंथ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। नाउ इफ यू आर मेजरिंग द साइड ऑफ द बुक, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका स्केल है वो टच करे एज को फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब बच्चों, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है एक्यूरेट मेजरमेंट में। यहाँ पे आपको करेक्ट और इनकरेक्ट वे दोनों ही दिखाए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, फ्लैट रखना है अगेंस्ट दी ऑब्जेक्ट, और ये आपका इनकरेक्ट वे है क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट पोजीशंस ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल। सो बच्चों, द करेक्ट पोजीशन ऑफ योर आई व्हाइल रीडिंग अ स्केल वो डायरेक्टली होता है above the point you are measuring. For example, if you are measuring the length of the pencil, then your eye should be directly over the tip of the pencil to see the measurement clearly. यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है। करेक्ट पोजिशंस ऑफ द आई इज बी, क्योंकि आपको टिप को कंसिडर करना है। तो टिप कहाँ पर है, टिप है आपका बी पॉइंट पे। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जो भी आपने हाइट मेजर करी है वो आप टिप को देखने के बाद ही फाइनलाइज करेंगे कि उसकी हाइट कितनी है। इफ यू लुक फ्रॉम एन एंगल, अगर आप एंगल से देखते हो तो जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होगी। सिमिलरली जब आप मेजर करते हो हाइट ऑफ अ बुक, तो मेक श्योर करना है कि आपका जो आई है वो डायरेक्टली कहाँ हो बच्चों, अबव द टॉप ऑफ द बुक। नाउ कमिंग टू हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। तो बच्चों हम कैसे मेजर कर सकते हैं लेंथ को, अगर हमारा जो स्केल का एंड है वो ब्रोकन है, वो टूट गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है और हम सभी के साथ ही ऐसा होता है कि हमारे जो स्केल होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब हम कैसे करेंगे, इफ द एंड्स ऑफ द स्केल और डैमेज और द जीरो मार्क इज अनक्लियर, तो आप तब भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो लेंथ को एक्यूरेटली। कैसे, बाय स्टार्टिंग फ्रॉम अ विजिबल मार्क, मतलब कि जहां पे आपको विजिबल मार्क दिख रहा है आप वहां से क्या करोगे, मेजर करना स्टार्ट करोगे, सच एज 1.0 सेंटीमीटर। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको मेजर करना है ऑब्जेक्ट को एंड जो रीडिंग है एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर, एट द अदर एंड इज 10.4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सबट्रैक्ट करना है आपकी फर्स्ट रीडिंग को फ्रॉम दी सेकेंड। इन दिस केस अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट वुड बी 10.4 सेंटीमीटर, जिसमें से आप माइनस कर दोगे 1.0 सेंटीमीटर को, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से आप अपने टूटे स्केल को भी यूज कर सकते हो मेजर करने के लिए। नाउ बच्चों, ये जो अप्रोच है वो आपको अलाउ करती है ताकि आप डैमेज स्केल से भी इफेक्टिवली लेंथ को मेजर कर पाओ। Then we have measuring length for visually challenged students. So बच्चों, जो visually challenged students होते हैं वो कैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं? वो मेजर करते हैं लेंथ को by using a very special scale. तो उनके लिए क्या होता है बच्चों? एक स्पेशल स्केल होता है जिनको वो यूज करते हैं, और उस स्पेशल स्केल में क्या होता है? मार्किंग्स भी आपको देखने को मिलती है। बच्चों, वो जो मार्किंग्स है वो क्या करते हैं? वो उन मार्किंग को टच करते हैं और फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्केल्स होते हैं उन पे बम्प्स होते हैं, लाइंस होते हैं, जो कि उनको सेंस करने में हेल्प करते हैं मेजरमेंट को बाय दी टच। बाय फीलिंग दीज रेज मार्किंग, क्योंकि जो मार्किंग है वो थोड़ी रेज्ड है, तो जब आप उसको फील करोगे तो आपको इजिली फील भी होंगी, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ को ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक योर रेगुलर स्केल। अब बच्चों, इनको अलाउ करता है ताकि वो मेजर कर पाए लेंथ को एक्यूरेटली विदाउट नीडिंग टू सी दी मार्किंग्स। देन यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, आप अच्छे से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। When you measure the length of an object, जब आप क्या करते हो? मेजर करते हो ऑब्जेक्ट की लेंथ को, तो बच्चों ऑलवेज राइट द यूनिट, तो आपको हमेशा ही उसकी यूनिट लिखनी है। लाइक क्या आपने सेंटीमीटर में मेजर किया है या फिर आपने मिलीमीटर में मेजर किया है, अलोंग विद द नंबर। नाउ आपके जो रिजल्ट है उसके दो पार्ट होते हैं, द नंबर एंड द यूनिट। सो आफ्टर मेजरिंग आपको क्या करना है? कंपेयर करना है अपने रिजल्ट्स को विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप देख पाओ इफ दे मैच और आर स्लाइटली डिफरेंट, कि वो क्या है, मैच कर गए हैं या फिर स्लाइटली अलग हैं। एंड टॉक अबाउट व्हाई देयर माइट बी डिफरेंसेस, और आपको ये भी पता करना है कि ये जो डिफरेंसेस है वो क्यों आपको देखने को मिले हैं। Then we have how to write units of length. हम कैसे लेंथ की यूनिट्स को लिख सकते हैं? यूनिट्स ऑफ लेंथ जैसे कि आपके किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब को ही आप लिखते हो लोअर केस लेटर्स में, अनलेस दे आर एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, आप सिर्फ तभी कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, अदरवाइज आपको स्मॉल लेटर का यूज करना है। नाउ इसके सिंबल्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब बच्चों, ये सारे आपको लोअर केस में देखने को मिल रहे हैं, एंड दे आर नॉट रिटन विद एस एट द एंड। इवन इन द प्लूरल फॉर्म हम एस नहीं लगाते। अ फुल स्टॉप इज नॉट एडेड, राइट? आपको फुल स्टॉप भी ऐड नहीं करना है आफ्टर द सिंबल, अनलेस जो आपका सेंटेंस है वो एंड ना हो रहा हो। रिमेंबर कि आपको एक स्पेस को भी लीव करना है बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, लाइक 5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आप 5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो आप पहले 5 लिखेंगे, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है सेंटीमीटर। कमिंग टू लेट्स डू में बच्चों आपको क्या बताया गया है? राइट द करेक्ट सिंबल्स फॉर ईच यूनिट ऑफ लेंथ। तो बच्चों, अभी मैंने आपको सिंबल्स बताए थे, आपको यहाँ पे सबके सिंबल्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, किलोमीटर को आप लिखते हो km में, सेंटीमीटर को आप लिखते हो cm में, मीटर को आप लिखते हो m में, और मिलीमीटर को आप लिखते हो mm, राइट? फिर बच्चों आता है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे बताना है कि प्लेस द स्केल डैश अगेंस्ट दी ऑब्जेक्ट फॉर द करेक्ट मेजरमेंट। तो आपको स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट फॉर द करेक्ट मेजरमेंट। फिर हमने देखा सेकंड फिलअप्स, लुक डैश अबव द पॉइंट यू आर मेजरिंग। सो बच्चों, आपको बताना है कि हम कैसे देखते हैं उस पॉइंट ऑफ मेजरिंग को, राइट? मैंने आपको जस्ट अभी बताया था जब हमने पेंसिल के बारे में पढ़ा था कि हम पेंसिल के लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, तो आप इसकी आंसर यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आता है बच्चों ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है यू शुड मेजर एट एन एंगल ऑफ एक्यूरेसी एंड use any full mark on the scale if the zero mark is unclear. आपको बताना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्योंकि हमने जस्ट अभी इन टॉपिक को डिस्कस किया है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। दैट इज योर होमवर्क। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अगर आपको मेजर करना है कर्व लाइन की लेंथ को, सच एज व्हेन डेकोरेटिंग अ स्पेस विद इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स, वन कैन यूज अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टूल। तो बच्चों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टूल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग लाइट, अगर आपको स्ट्रिंग लाइट की लेंथ को मेजर करना है, नीडेड फॉर कर्व्ड आर्केस इन अ वरांडा, यू कैन ऑल्सो यूज अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप को यूज कर सकते हो टू फॉलो द कर्व।
नाउ जो अनदर मेथड है बच्चों वो है टू यूज अ पीस ऑफ थ्रेड। आप एक धागे का टुकड़ा भी ले सकते हो और आप क्या करोगे, यू कैन प्लेस द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन जो कि कवर कर रहा है एंटायर लेंथ को। वंस द थ्रेड हैज ट्रेस द कर्व, आप क्या करेंगे, उस थ्रेड को स्ट्रेट करेंगे और मेजर करेंगे थ्रेड की लेंथ को यूजिंग अ मीटर स्केल और इवन योर रूलर। सो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी गिवन है आपको कैसे मेजर करना है लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन को। नाउ यहाँ पे आपके पास एग्जांपल भी है। फॉर मेजरिंग द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल, फॉर एडिंग अ बॉर्डर और रिबन, आप क्या करोगे, आप एक थ्रेड का यूज करोगे और ट्रेस करोगे आप एंटायर कर्व को। उसके बाद आप उस थ्रेड को स्ट्रेट कर दोगे और उस थ्रेड को आप मेजर करोगे अपने मीटर स्केल से और आपको लेंथ पता चल जाएगा। अगर आपको मेजर करना है लेंथ ऑफ दी विंडिंग गार्डन पाथवे ऑफ फ्लाइंग स्टोन्स, सो बच्चों अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप को आप यूज कर सकते हो और आप फॉलो करोगे कर्व्स को एक्यूरेटली और आप डिटरमाइन कर सकते हो कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, राइट। फिर उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास नॉलेज डाइजेस्ट। यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया हुआ है और इसमें लिखा है जो कर्व लाइंस होती है वो चेंज करती हैं डायरेक्शंस को जेंटली, विच मीन्स अप डाउन लेफ्ट राइट, एंड वो शो करते हैं सेंस ऑफ स्मूथ मूवमेंट और एनर्जी को। सो बच्चों इसी के साथ हमने देखा कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन को। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड आई होप कि हम सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे और जो रेस्ट रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।